ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप इटली का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं अगर आपकी डीलिंग हो जाए। इमिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए एक आपका आईडी कार्ड, एक आपका पासपोर्ट, ठीक है, फ्रेश है या 1 साल कम से कम वैलिड हो, 18 साल से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए। तो इटली के अंदर रहने वाले हैं, सनातोरिया इमिग्रेशन खुलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि रीज़न यही है कि जब अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों और सुनने वालों को, जितने भी दोस्त हमारे देखने और सुनने वाले हैं, प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, इटली की इमिग्रेशन तो हर साल ओपन होती है, हर साल ओपन होती है। बहुत से लोग हैं जो पूरी दुनिया भर से इटली की इमिग्रेशन को अप्लाई करके यहाँ पर आते हैं और यहाँ आकर काम करते हैं, रोज़गार कमाते हैं और बहुत कुछ करते हैं। देखें, जितने भी दोस्त हमारे इस वक्त वेट कर रहे हैं, नॉलेजों का इंतज़ार कर रहे हैं, उन दोस्तों के लिए ये अपडेट है। जो दोस्त इटली के अंदर रहते हैं, जिन दोस्तों के यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स नहीं है और वो अपनी सनातोरिया इमिग्रेशन का वेट कर रहे हैं कि यार यहाँ पर कोई इमिग्रेशन ओपन हो, तो उनके लिए क्या क्या बेनिफिट हैं। उसके बाद जो दोस्त भी अभी अगले आने वाले महीने के अंदर इमिग्रेशन अप्लाई करने वाले हैं, उनके लिए क्या क्या चीज़ें। सबसे बड़ा इस वक्त जो इशू है कि देखें, जो जिन दोस्तों ने भी अप्लाई किया हुआ है अभी तक नॉलेज था, और उन दोस्तों के नॉलेज से अभी तक नहीं निकले, रीज़न क्या है, वजह क्या है, क्या काम रुक गया है, क्या इटली की इमिग्रेशन बंद हो गई है, या अब इटली की इमिग्रेशन खुलने वाली ही नहीं, या अब लोगों को वीज़ा नहीं मिलने वाला, रीज़न क्या है, आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। आपने इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि उन दोस्तों को ये मालूमात हो सके कि भाई इटली की इमिग्रेशन है क्या चीज़, होता क्या है। बहुत से दोस्त हैं जो यंगस्टर्स हैं, जो बच्चे हैं, जो अभी नए नए जो ना हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इटली की इमिग्रेशन के ऊपर कि इटली की जो इमिग्रेशन खुलने वाली है वो अगले महीने मार्च के अंदर ओपन होने वाली है, और इस इमिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए लोग बेताब भी हैं, अप्लाई भी करना चाह रहे हैं, और हर बंदा पैसे लेकर बैठा हुआ है कि भाई किसी तरीके से ये इमिग्रेशन हमारी अप्लाई हो जाए। देखिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, हम एज यहाँ पर व्लॉगर भी हैं, घूमते फिरते हैं, एंजॉय करते हैं, और बाकी जो यहाँ पे रियलिटी की चीज़ें होती हैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आप दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। ना तो कोई एजेंट है, ना तो कोई कंसल्टेंट है, कोई लेना देना 1 रुपये का भी किसी के साथ हमारा नहीं है। अब बात करते हैं अपनी काम की, बात का आगाज़ करते हैं। भाई बात यह है कि इमिग्रेशन अगले महीने ओपन होगी, जो दोस्त भी अप्लाई करने वाले हैं वो अप्लाई करेंगे। बहुत से दोस्तों का ये सवाल है कि इटली के जो नॉलेज से अप्लाई करने वाली वेबसाइट है वो क्लोज़ क्यों जा रही है। देखिए, उसके ऊपर अपडेशन चल रही है, जैसे ही वो अपडेट कर देंगे तो इसको फिर आप दोबारा से शाया कर दिया जाएगा, ऑनलाइन कर दिया जाएगा, तो लोग फिर अपने नुमाइंदे ड्राफ्ट बॉक्स के अंदर खा सकेंगे, और जैसे ही मार्च का महीने के अंदर जो डेट्स दी गई हैं उन डेट्स के अंदर वो अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो ये बात है, जो दोस्त भी अप्लाई करने वाले हैं वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत से लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, टूनीशिया, उसके बाद साउथ अफ्रीका, इन सब कंट्री से इटली का वर्क परमिट अप्लाई करते हैं और सब कंट्री से यहाँ पर आते हैं। लेकिन बात यह है कि सब लोग नहीं आ पाते। इटली की इमिग्रेशन का ये सिस्टम है, हम अपने एशिया की बात करते हैं, सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान की, कि इन 2 कंट्रीज़ के अंदर जब भी इमिग्रेशन ओपन की जाती है, इटली की इमिग्रेशन ओपन होती है, तो सब लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाते। बहुत कम लोगों का वीज़ा लगता है, कुछ लोगों का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, कुछ लोग इंटरव्यू में फ़ेल हो जाते हैं, कुछ लोगों का पता ही नहीं चलता। अब यही इशू पाकिस्तान के अंदर चल रहा है कि जिन लोगों ने पुरानी इमिग्रेशन को अप्लाई किया हुआ 2023 वाली, वो अभी तक इंतज़ार के अंदर बैठे हुए हैं कि कब हमारी इमिग्रेशन को खोला जाएगा या हमारा नौलौसा निकल आएगा। और जो है, दो आपके अजीज़ो कारब हैं, वो आपको वो क्या टरका रहे हैं, या वो आप कह सकते हैं जी, वो आपको लाड़े पे लाड़ा लगा रहे हैं कि भाई बस निकलने वाला हो रहा है। ये ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जिनके इमिग्रेशन के नॉलेज से निकलने थे उनके निकल आए। लोग अभी भी मैसेज करके बता रहे हैं कि मेरा वीज़ा निकला है, मैं अगले महीने आ रहा हूँ, मैं 2 महीनों तक आ रहा हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट भी हो गई है। अब ये भी बड़ा इशू पाकिस्तान के अंदर कि भाई अपॉइंटमेंट का बड़ा मसला। जो कराची वाली साइड के ऊपर रहते हैं उनको कोई इशू नहीं है अपॉइंटमेंट का, वो सीधा से आ रहे हैं। जो पंजाब के अंदर रहते हैं वहाँ पे ये सिस्टम चला हुआ है, लाएंगा तो जाएंगा, नहीं तो इत्थे ही रह जाएगा। तो ये सिस्टम है भाई, तो करना पड़ेगा। अगर बाहर जाना है तो भाई करना पड़ेगा। बाकी अल्लाह करम करे, अल्लाह पाक की ज़ात सबको हदायत दे कि यार आप ऐसा काम ना करें कि जो बंदा भी मज़दूर बाहर आना चाहता है वो आगे कमा सके। अब मसला ये है कि मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ कि जो लोग भी इमिग्रेशन के ऊपर नौलौसा अप्लाई करके सीजनल वीज़े के ऊपर आते हैं ना, उनका वीज़ा 9 महीने के बाद एक्सपायर हो जाता है और आगे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, या तो फिर उनको किसी और कंट्री, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल के अंदर भागना पड़ता है, या फिर उनको यहाँ पर असाइलम करवाना पड़ता है।
तो भाई ये इशू भी है। एक दोस्त हमारा जो यहाँ पर 20 से 25 लाख लगा के आया अपने किसी दोस्त अजीज़ के थ्रू, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो उसके बाद फिर कॉन्ट्रैक्ट जमा करवाने के लिए दूसरी वो डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लगा के वहाँ पर गया। उन्होंने उससे सजोड़ ली जो पहली थी, उन्होंने कहा निकलो यहाँ से, पोलियो वीज़ा दिया कि उन्होंने कहा ये निकलो यहाँ से, अब तुम्हारा यहाँ पे कोई चांस नहीं है, तुमने 9 महीने पूरे किए, अब तुम वापस जाओ। अब वो भाई इटली को छोड़ के फ्रांस के अंदर जा चुका है, अब वहाँ पे जाकर उसने सारा कुछ किया। अब कितनी ज़िंदगी यहाँ पर रहेगा या क्या करेगा अब उसके ऊपर है, ठीक है। तो भाई बात यह है कि जो नोला उस्ता अप्लाई करते हैं सीजनल, तो ये याद रखिएगा जितने भी पैसे लगा के आएंगे 9 महीने के बाद आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है। उसके बाद आप क्या करते हैं ये आपके ऊपर है। मैंने आपको ऑप्शन बता दिए हैं स्टार्ट के ऊपर। जो लोग नॉन सीजनल के ऊपर आते हैं तो वो प्रोसेस फिर आगे चलता है, कैरी ऑन करते हैं। इसके अलावा फिर ये है कि अगर आप घर का वीज़ा अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो आप अप्लाई कर कहते हैं, उसके लिए अलग सीन है कि वो जो फैमिली आपको बुला रही है फिर आगे से वही आपका सब कुछ करे, वही आपको रखे और सो ऑन। आप अपने पेपर को लवोरो सबुर्दिनातो के अंदर करवाएं। लवोरो सबुर्दिनाती होता है कि आपके नॉर्मल पेपर हो चुके, काम वाले पेपर हो चुके, अब यहाँ पर आप नॉर्मल हो चुके, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो भाई इमिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए एक आपका आईडी कार्ड, एक आपका पासपोर्ट, ठीक है, फ्रेश है या 1 साल कम से कम वैलिड हो, 18 साल से ज़्यादा आपकी एज होनी चाहिए, 18 साल हो चुकी हो, पासपोर्ट आईडी कार्ड बना हो। और उसके बाद फिर आपको चाहिए एम्प्लॉयर। ऑनलाइन कोई वेबसाइट नहीं है। जितने भी लोग आपको कहेंगे कि भाई ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करो, कहाँ पे करो, किसके पास करो, हमेशा किसी भी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आगे एम्प्लॉयर बैठा होगा, उसके साथ आपकी डील होगी, बात होगी, फिर आप आगे अपना प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो इटली का वीज़ा, खासतौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ के वीज़े ऑनलाइन अप्लाई नहीं होते। हाँ ये होता है कि आप किसी ना किसी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर जैसे कि लिंक्डइन है, उसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं, वहाँ पे उन्होंने वैकेंसीज़ दी होती हैं। उन वैकेंसीज़ के अंदर आप अपनी कैलिबर को देखते हुए कि मैं इसके कैलिबर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, आप वहाँ पर अपनी सीवी को पुट करते हैं। फिर वहाँ पे जो एम्प्लॉयर होता है उसके साथ बात करते हैं कि मैं इस कंट्री से बात कर रहा हूँ तो मैं ये जॉब कर सकता हूँ, क्या आप मुझे बुलाना चाहेंगे। तो फिर आगे फिर आपकी ज़ुबान है, तो आगे आपकी डीलिंग है। अगर आपकी डीलिंग हो जाती है तो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आप इटली का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं, अगर आपकी डीलिंग हो जाती है। अगर आपके अंदर ये कैलिबर है कि आपने अच्छा लेवल है आपका स्टडी के अंदर, मास्टर किया हुआ है आपने, ग्रेजुएशन की हुई है आपने कोई प्रैक्टिकली आपके पास कोई गाड़ियों का हुनर है, कोई भी आपके पास डिप्लोमा है कि आपकी फिर सेटिंग हो जाती है, तो वो बंदा आपको ना होने के बराबर 3, 4, 5, 6, 7 लाख के अंदर भी आपको बुला सकता है, अगर वो एम्प्लॉयर आपसे सेटिस्फाई हो जाता है। तो ऐसा भी होता है, लेकिन ये आपके ऊपर है भाई, ये आपने ही करना है, सीधी सी बात है, कोई बाहर से नहीं करेगा। अदरवाइज़ आप लोगों के पास जाएंगे, किसी न किसी बंदे के पास जाएंगे तो वो आपसे मांगेंगे 30, 40, 50, 60, 70, 80 लाख रुपया वो आपसे मांगेंगे। तो बहुत से लोग हैं जो देने को भी तैयार हो जाते हैं। फिर जब यहाँ पर आते हैं पता चलता है यार अगे तो यह काम सी, ऐसे असी रुल गए, ऐ सानू सबज बाग विखाए हैं। तो भाई बात यह है कि मेहनत के साथ साथ आपने थोड़ा सा माइंड भी यूज़ करना होता है। तो जो दोस्त भी हमारे पाकिस्तान से देख रहे हैं इस चीज़ को याद रखें कि आपके ऊपर है। सीवी, कवर लेटर और ऑनलाइन भी अप्लाई करें, एम्प्लॉयर के साथ बात करें, डिस्कस करें, तो आप किसी भी कंट्री में फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉयर होगा आगे जिसके साथ आपकी बात होगी, कंपनी का कोई हेड बैठा होगा, HR बैठा होगा, मैनेजर डायरेक्टर बैठा होगा, प्रॉपर आपको कंपनी नज़र आ रही होगी, आपको वहाँ की लोकेशन भी नीचे दी गई होगी, आप उस लोकेशन को खोल के उस जगह को, उस मुकाम को देख सकेंगे। और फिर पाकिस्तान के अंदर हर किसी का, हर दूसरे घर के अंदर किसी ना किसी का कोई बाहर बैठा हुआ है, तो आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं है पता करवाना। आप पता करवा के फिर आगे प्रॉपर सो ऑन आगे बात कर सकते हैं, डीलिंग कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। क्लियर हो गया। तो ये है भाई इटली की इमिग्रेशन को अप्लाई करने के लिए आपके पास बहुत से रास्ते हैं। नसीब हर इंसान का अपना अपना है, हर इंसान का अपना अपना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जी, जो जितने भी दोस्त इटली के अंदर रहने वाले हैं, सनातोरिया इमिग्रेशन खुलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि रीज़न यही है कि जब इमिग्रेशन ओपन होती है तो बहुत से लोगों को बुलाने की कोशिश की जाती है लेकिन लोग नहीं आ पाते, ये रियलिटी है।
इस वजह से जो यहाँ के ताजर हैं वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर भी इमिग्रेशन खुली जाए, कि जो दोस्त भी इस वक्त बाहर बैठे हुए हैं, काम नहीं कर रहे, एग्रीकल्चर का फारग हैं घरों में, और या उनके पास काम नहीं है, वो काम नहीं एग्रीकल्चर का करना चाह रहे। आसान अल्फाजों में बताऊँ ना, रियल बात, कि लोग एग्रीकल्चर को छोड़ के दूसरी फील्ड्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि यार ये काम हमसे नहीं होगा, थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसलिए वो ये चाह रहे हैं कि इस इमिग्रेशन को खोला जाए ताकि लोग एग्रीकल्चर की तरफ आएँ, साथ में इनको पेपर भी मिल जाएंगे, साथ में हमारा काम भी हो जाएगा। वो कहते हैं ना, एक तरफ से उनको फ़ायदा होगा, दूसरी तरफ से आपको भी फ़ायदा होगा, तो दोनों तरफ से फ़ायदा होगा तो भाई फिर ही काम होगा। तो ये लोग भी बड़े सियाने हैं, जहाँ पर इनको अपना फ़ायदा नज़र आता है तो वहाँ पर आपको ये सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। तो ये रीज़न है सनातोरिया इमिग्रेशन खुलने की। हो सकता है कि अगले महीने के अंदर, मार्च के अंदर या फरवरी के लास्ट, इस महीने के लास्ट या मार्च के अंदर किसी भी टाइम सनातोरिया भी इमिग्रेशन ओपन हो सकती है। तैयार रहना चाहिए। यहाँ पर आपको क्या चाहिए होता है कि आपको यहाँ पर भी एम्प्लॉयर चाहिए होता है, वो एम्प्लॉयर के जो आपको वीज़ा दे या आपको आपके डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करेगा, ठीक है। उसके लिए आपको पता है यहाँ पर भी पैसे लगते हैं। अब ये हर बंदे के ऊपर है कि कौन सा बंदा आपसे कितने पैसे लेता है, क्या करता है। बाकी जो ऑफिशियली गवर्नमेंट का रेट होगा वो जब फिर अपडेट आएगी, जैसे इमिग्रेशन की डेट भी कॉल आएगी, मैं आप दोस्तों को दोबारा से फिर बताऊँगा ज़रूर कि भाई क्या अपडेट हुई है। तो जितने भी दोस्त हैं जिन्होंने अभी तक नॉलेज से अप्लाई किए हुए हैं, अब उनकी बारी है भाई कि देखें, बाज़ उन्हें पाकिस्तान भर से और इंडिया से भी हर जगह से लोगों के नॉलेज से निकल रहे हैं। और इन्हीं महीनों के अंदर, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल के अंदर लोगों ने अपनी डेट्स ले ली हैं अपॉइंटमेंट की भी, और कुछ लोगों को डेट्स अपॉइंटमेंट की लेट मिली हैं, उनके लिए भी कोई टेंशन नहीं है, जैसे उनकी क्लियर होगी आप तब भी आ सकते हैं। और उसके बाद फरवरी, अप्रैल, मार्च और अप्रैल और मई के अंदर तक लोगों की डेट्स हैं आने की यहाँ की, तो लोग, बहुत से लोग आ भी रहे हैं। जो दोस्त भी जिनके नॉलेज से निकल आए हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट्स हो चुकी हैं, वो नीचे भी कमेंट करके बताएं कि भाई आपके नॉलेज से निकल आए हैं और आप कब कब आ रहे हैं बाहर। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, जितने भी दोस्त आ रहे हैं। और उन तमाम दोस्तों के लिए जो पीछे बैठे हुए, जिनके अभी तक नॉलेज से नहीं निकले, उन दोस्तों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला की ज़ात उनका भी काम जल्द से जल्द बनाए और वो यहाँ आकर मेहनत मजदूरी करके बेहतर से बेहतर कुछ कर सकें। और भाई बात यह है कि जितने भी दोस्त बाहर आ रहे हैं, हमारी वीडियोज़ के अंदर आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बातें मिल जाएंगी, अथेंटिक बातें मिल जाएंगी, जिससे आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसे हज़ारों लोग हैं अभी जो मुझे माशाल्लाह मिल रहे हैं कि जो कहते हैं भाई हम आपकी वीडियो देखते थे तो अभी हम यहाँ पर आए हैं, तो रियलिटी के अंदर वो सब कुछ वैसा ही है जैसा आप बता रहे थे। तो ऐसा ही है भाई, हकीकत ही बताते हैं, अपने पास से कोई चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बात यह कि पहले से तैयारी करके आएँ, ज़ुबान सीख कर आएँ, थोड़ी सी ज़ुबान सीख लें। गाड़ी आपको चलानी आनी चाहिए, गाड़ी आती है तो भाई सबसे बेस्ट है, आपको बहुत सी आसानियाँ यहाँ पर हो जाएंगी। आपको आपकी डिमांड हो जाएगी कि भाई ये बंदा ड्राइवर है, तो इसकी थोड़ी सी कदर हो जाएगी और सैलरी भी ज़्यादा होगी आपकी। तो इन चीज़ों के अंदर आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। और इमिग्रेशन को लेके ही भाई बात यह है कि देखें, हर साल इमिग्रेशन ओपन होती है, हर साल लड़के जो हैं, यंगस्टर जो हैं वो आते हैं, क्योंकि यहाँ पर यंगस्टर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जितनी भी कम एज के अंदर आप यहाँ पर आते हैं तो आप यहाँ पर आके मतलब ज़्यादा मौके होते हैं कि आपके बाहर आने के। और ये लोग, इटालियन लोग ज़्यादातर यंग ब्लड को प्रेफर करते हैं कि यंग ब्लड यहाँ पर आके काम करे, क्योंकि ये समझते हैं कि जितने भी यंगस्टर्स यहाँ पर आएंगे वो काम करेंगे, उतना यहाँ की गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। और इनको ये पता होता है कि उसकी शादी भी नहीं हुई, उसका इसका टैक्स भी ज़्यादा जाएगा, टैक्स भी गवर्नमेंट, देखें हर तरफ से गवर्नमेंट को फ़ायदा। ये बरीकी की बातें हैं जो मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ, लेकिन यार क्या बना करें अब। खैर बहुत सी चीज़ें हैं। तो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो अप्लाई करें किसी न किसी के थ्रू, और अपने रिलेटिव के थ्रू, अजीज़ व क़रीब के थ्रू, या फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करें और आप इटली की इमिग्रेशन को अप्लाई करके बाहर आ सकते हैं। वेल जी, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन के नॉलेज के हवाले से। जो दोस्त भी इंतज़ार कर रहे हैं थोड़ा सा सब्र रखें और अपने जितने भी आपके एम्प्लॉयमेंट हैं उनके साथ अटैच रहें, बात करें और एज़ सुन एज़ क्लियर करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी वर्किंग स्टार्ट हो चुकी है, नॉलेज से निकलना स्टार्ट हो चुके हैं, लोगों के निकल रहे हैं। अगर आप काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हो तो समझे भाई आपका नॉलेज सा डेड हो चुका है। अब आप आगे वाली कोशिश कर लें, आगे से बात कर लें, ताकि आपका ज़्यादा मज़ीद टाइम वेस्ट ना हो। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, तब तक आप हमें दें इजाज़त। और आखिर पे, जी हाँ, कहीं सुनी बात में भाई बहुत सी गलतियाँ इंसान से हो सकती हैं, जो भी गलतियाँ थी वो सब भाई मेरी हैं। कोई हक़ को सच बयान किया, वो कल भी अल्लाह का था, आज भी है कौम का है। मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।